The Bible says in Psalm 115 and verse 12. और भजन संहिता 115 और उसके 12वें पद में बाइबल कहती है, The Lord has remembered us. कि परमेश्वर ने हमें याद किया है He will bless us. और वो हमें आशीष देगा। He will bless us. वो हमें आशीषें देगा The Lord has remembered us to bless us. और हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमें याद किया है। Tonight the Lord says, और आज की रात खुदावंद कहता है, Can I ever forget you, my child? मेरे बच्चों, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? Even if your mother forgets you, भले तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए, I will not forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। I will not forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं The भूलूंगा। Lord is remembering you tonight. आज की रात परमेश्वर आपको याद करता है। He will surely bless you. वो जरूर आपको आशीष देगा। Maybe you have cried all these years. हो सकता है इतने सालों से आप बस रोते चले आए, Lord Jesus, लेकिन प्रभु यीशु, where are my prayers going? आपने कहा होगा कि मेरी प्रार्थनाएं खुदा कहाँ जा रही हैं? Where is my righteous life? ओ मेरा धर्मी जिंदगी कहाँ है? Where is my answer? और मेरी दुआओं का उत्तर कहाँ है? When will you remember me? तू कब मुझे याद करेगा खुदा? Tonight he will remember you. लेकिन आज की रात वो खुदा आपको याद Tonight he करेगा। will show that he remembers you. आज की रात वो दिखा देगा कि उसने आपको याद He किया will है। bless you. वो आपको बरकतें He will देगा। bless you. वो आपको बरकतें देगा। Maybe God is making you run across this nation. हो सकता है आज परमेश्वर आपको इस पूरे देश में दौड़ा रहा है। David was made to run all across his nation, और दाऊद जो है उसको अपने ही देश में हर जगह भागना पड़ा। fearing his life. अपनी जिंदगी का डर लिए हुए वो भाग He रहा knew था। where the terrains were, और फिर वो जान गया कि उसकी सीमाएं कहां कहां तक हैं where the wilderness was, और कहां रेगिस्तान है, where the caves were, कहां गुफाएं हैं, and what attitude the people of each region had. और हर एक भाग में लोगों के विचार कैसे हैं वो सब जान गया। He knew everything as he was running for his life from place to place to place. जैसे अपनी जान बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भागा दौड़ा जा रहा था, वो इन सारी बातों को सीख रहा था। Then finally, और अंत में God made him the king of the land. परमेश्वर ने उसी जमीन का उसे राजा बना दिया। If he had been made king in the first instance, और अगर पहले ही बारी में उसे राजा बना दिया जाता, he would have known only his land, his Bethlehem city. तो वो केवल अपने ही जगह को, बैतलहम शहर को ही जान पाता। But when he became king, लेकिन जब वो राजा बन गया, a lady who came to him for judgment और एक ऐसी औरत जो उसके पास न्याय मांगने के लिए आई, said, Sir, Mr. David, you have the spirit of an angel. You seem to know everything that is happening in the land. और फिर उसने कहा कि श्रीमान दाऊद, देखो तुम्हारे पास जो है वो स्वर्गदूत की आत्मा है, इस जमीन पे, इस देश में क्या हो रहा है सब कुछ तुम्हें पता है। Even today, और आज भी, the Israelites say, we belong to the kingdom of David. और आज भी जो इजरायली हैं वो ये कहते हैं कि हम दाऊद के राज्य के लोग हैं। His kingdom stands forever. उसका राज हमेशा बना Your रहेगा। life will stand forever. आपकी जिंदगी हमेशा बनी Your रहेगी। ministry will stand forever. आपकी सेवा हमेशा खड़ी Your family रहेगी। will stand forever. आपका परिवार हमेशा बना रहेगा। Are you wandering today? क्या आज आप जिंदगी में भटक रहे हैं? Jesus knows your agony. यीशु आपकी पीड़ाओं को जानता है। On the cross, उस क्रूस पर, he wandered with the cross. और उस क्रूस पर उसने दुख उठाया, And he was nailed to the और cross. क्रूस पर उसे कीलों से जड़ दिया गया All alone. कि बिल्कुल अकेला था। All alone. वो वहां अकेला He था was called by God, और खुदा ने उसे बुलाया था। justified by God, परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया and to be glorified. और उसे महिमा दी, He had to be alone with the Father. और उसके लिए पिता के साथ उसे अकेला रहना पड़ा। Nobody in the world could ever stand with him to help him. और उसकी मदद के लिए इस दुनिया का कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ खड़ा रहा। He was all by himself. वो अपने आप में बिल्कुल अकेला था He cried, My God, और उसने पुकारा है, my मेरे खुदा, God, मेरे खुदा, why have you forsaken तूने me? मुझे क्यों भुला दिया? And he gave his life to God. और उसने अपनी जान खुदा के हाथों में सौंप दी। God raised him up on the third day. और तीसरे दिन खुदावंद ने उसे मरे हुओं में से जिंदा किया। Today he is the Lord of the dead and Lord of the living. आज वो जिंदों और मुर्दों का खुदा है। And at the name of Jesus, every knee bows. और यीशु मसीह के नाम के आगे हर घुटना टिकेगा। God will do it for you. और खुदावंद आपके लिए ऐसा He's going to करेगा। lift you up. वो आपको ऊंचा He's उठाएगा, going to lift you वो up. आपको ऊंचा Put उठाएगा, you on the throne. और वो आपको सिंहासन पे And बैठाएगा, fulfill the calling that he has for you. और वो बुलाहट जो उसने आपके लिए रखी है उसे पूरा He करेगा। has not forgotten you.
उसने आपको भुला नहीं दिया है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल न हो। Even now, my friends, और अभी भी मेरे दोस्तों, let's look to God for a moment. एक मिनट के लिए हम परमेश्वर को देखें। Yes, you may say all the doors are closed in your life. हो सकता है आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। You may say, I have a calling given to me, but I don't see the doors open. और आप कहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट तो दी गई है, लेकिन मैं नहीं देखता कि मेरे लिए कोई दरवाजा खुला हुआ है। You may say, according to God's guidance, I married this girl, but I don't have peace. और आप कहते होंगे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस लड़की से शादी कर, लेकिन शादी करने के बाद अब मेरी जिंदगी में शांति I नहीं है। married this man, but I don't have peace. आप कहती होंगी कि मैंने इस इंसान से शादी की, लेकिन अब मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। My family life is not working. मेरा परिवार की जिंदगी ठीक नहीं चल रही। You may say several such things. हो सकता है ऐसे कई बातें आप कहते होंगे, But today, लेकिन आज God is bringing you into your calling. परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट में ला रहा He है। has justified you till this moment. इस समय परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है And He has connected you with Himself and Himself alone. और उस परमेश्वर ने आपको खुद से जोड़ लिया है। Now the image of Christ will begin to operate through you. अब मसीह का रूप जो है वो तुम्हारे द्वारा काम करना शुरू करेगा। Jesus said, in patience, protect your soul. और यीशु ने कहा कि धीरज से अपने प्राणों की रक्षा You करें। have waited for God. और यहूने उसका परमेश्वर का इंतजार Your किया soul has been protected. और तुम्हारा प्राण जो है वो सुरक्षित रहे। Now you will see God's highway opening for you. अब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए एक चौड़ा रास्ता खोल देगा। God's rivers of blessing opening for you. परमेश्वर की आशीषों की नदियां आपके लिए खुल जाएंगी। Would you praise the Lord and believe? आइए परमेश्वर की बड़ाई करें और विश्वास करें Shout, thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You're opening the new way. आप मेरे लिए नए रास्ते को खोल रहे You're हैं। opening the new rivers. आप नई नदियां मेरे लिए I खोल रहे receive हैं। it, Lord. प्रभु मैं इसे ले लेता I हूँ। receive it, Lord. प्रभु मैं ले लेता हूँ I इसे। receive it, मैं Lord. इसे ले लेता हूँ। Let thy blessing come upon them, Lord, in Jesus' name. ओ प्रभु आपकी आशीषें इसी समय इनके जिंदगियों पर आ जाएं यीशु के नाम में। Lord, let the blessings open in their family life. प्रभु इनके परिवार की जिंदगी में भी आपकी आशीषें खुल The जाएं। blessing of your calling open in their ministry. आपकी बुलाहट की जो आशीषें हैं वो इनकी सेवकाई में खुल जाए। The blessing of the stature for their life open now. और इनकी जिंदगी को ऊंचा लाने की जो आशीषें हैं वो इस समय इनके जीवन में मिल Put them in जाए। the right job. प्रभु इन्हें सही नौकरी पे ले आए Prosper the business and help them to do the right thing. और इनके उद्योग धंधे को आशीष दे, अच्छी सेहत दे ताकि सारी बातें सही कर Bless them सकें। in the studies and lift them up, Lord. इनके पढ़ाई लिखाई में इन्हें आशीष दें और इन्हें ऊंचा And उठाएं bless them in their family life and give them great joy. और इनके परिवार की जिंदगी में भी इन्हें आशीष दें और इन्हें महान अपना आनंद दें। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद Thank you for प्रभु। doing it, Lord. ऐसा करने के लिए Shall धन्यवाद। we all praise the Lord right now? आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें Great doors are opening for क्योंकि you. आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम Every में। shut door I command it to open now. हर एक बंद दरवाजों हम इस समय आज्ञा देते हैं इनके लिए खुल जाएं। Let the storehouses of God open and let the blessings come upon everybody which they cannot hold anymore. और इसी समय परमेश्वर के भंडार खुल जाएं। परमेश्वर की आशीषें इतनी इनके ऊपर आए कि ये संभाल न सके। In Jesus' name. यीशु के नाम में God is remembering you. परमेश्वर आपको याद कर रहा है। God is remembering you. परमेश्वर आपको याद कर We रहा give है। you all the glory, Lord. प्रभु हम सारी महिमा आपको देते We हैं, give you all the glory. सारी महिमा देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।